बहुत ही सॉफ्ट बनता है और इसकी थिकनेस भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी थिकनेस का बनता है, सर्दियों में यूज़ करें। ये देखिए इस तरीके से ये हमने पुरानी स्वेटर से बनाया। तो चलिए, ये दोनों तरफ से रिवर्सेबल है, आप किसी भी तरफ से यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो चलिए हम इसे बनाना सीखते हैं। इस मैट को बनाने के लिए क्या चाहिए, इस तरीके से कोई भी आपके पास पुराना वुलन स्वेटर हो, उसमें से आपको लंबी लंबी स्ट्रिप काटनी है। देखिए मैंने स्ट्रिप काटी है। देखिए इस तरीके से सबसे पहले आपको स्वेटर में से या शॉल में से आप बना रहे हैं तो शॉल में से, या कोई भी वुलन टी शर्ट, वुलन कुर्ती, जिसमें से भी आप बना रहे हैं, सबसे पहले आपको इस तरीके के स्ट्रिप्स कटिंग करनी है। इसके मेज़रमेंट मैं आपको बता देती हूँ। ये है अप्रॉक्सीमेट 4 इंच, और लेंथ जितना आप ये मैट बनाना चाहते हैं, मैंने ली है 18 इंच। तो 18 इंच लंबाई और 4 इंच विड्थ के इस तरीके से आपको पीसीस कटिंग करने हैं। इस तरीके से हमें रुई चाहिए। अगर आपके पास कोई पुराना पिल्लो कवर या पुराना कोई सॉफ्ट टॉय भी पड़ा है तो उसमें से आप इस तरह से रुई निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले इसकी लड़ियाँ बना लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको एक लंबा सा पतला सा, ज़्यादा थिक लेने की ज़रूरत नहीं है, हल्के से उससे हो जाएगा। ये मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि ये जो मैं बनाऊँ ये थोड़ा सा सॉफ्ट बने मेरा। तो ये मैंने डाला इस तरीके से, यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड कीजिए, यहाँ से इस तरीके से फोल्ड कीजिए, और इसे पूरा लंबाई में हम सिल लेंगे और एक पट्टी सी बना लेंगे लंबी सॉफ्ट। तो इसकी भी डाली है और इसे मैं सिल रही हूँ। तो ये देखिए, तो ये हमारा बहुत सॉफ्ट सा बनेगा। अब यहाँ पे पॉलीफिल ख़त्म हो गई तो थोड़ी सी मैं और डाल दूँगी, हल्की हल्की सी लेयर डालनी है आपको इस तरीके से। बस इसे फोल्ड करते रहिए और एंड तक इसे पूरा सिलाई कर लीजिए सुई और धागे से। बस इसी तरीके से ये पूरी रेडी कर लीजिए। ये देखिए इसी तरीके से मैंने लड़ियाँ रेडी की हुई हैं। ये कुछ मैंने एक कलर के स्वेटर में से की हैं और ये कुछ मैंने एक कलर के स्वेटर में से की हैं। तो इन्हीं को जॉइन करके हम बनाएंगे। देखिए इनके बीच में मैंने जैसे आपको बताया था वैसे ही सबके बीच में फिल की हुआ है, थोड़ा थोड़ा पॉलीफिल, ताकि मेरा सॉफ्ट बने। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए मैंने ये इस तरीके से पट्टी ले ली है। तो आप सबसे पहले इस तरीके से साइडों का बॉर्डर जिस भी कलर का बनाना चाहते हैं उस कलर की स्वेटर में से इस तरीके से पट्टी ले लीजिए। अब मैं फर्स्ट थोड़ा सा नीचे से फोल्ड किया, इस वाली पहली स्ट्रिप को रखिए, साइड से थोड़ा सा मार्जिन छोड़ दीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से इसे सुई और धागे से अच्छे से अटैच कर लीजिए। ये देखिए, ये मैंने एक स्ट्रिप अटैच कर ली। अब एक और दूसरी स्ट्रिप लीजिए, उसे भी इसी तरीके से यहाँ इसके अंदर डालिए और इसे भी पूरा सिलाई लगा लीजिए। ऐसे ही हाथ से इसे पूरा स्टिच कर लीजिए। दूसरा भी ज्वाइन कर लिया। बस इसी तरीके से आपको एक, नेक्स्ट, यहाँ पे जोड़ते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लीजिए। जितना आप चौड़ा ये गद्दा बनाना चाहते हैं उतने ये ज्वाइन कर लीजिए इस तरीके से। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसी तरीके से फोल्ड करते हुए सारे ज्वाइन कर लूँगी। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये मैंने पूरा फिनिश कर दिया, सारे इसके साथ ज्वाइन कर लिए। तो इस तरीके से ये ज्वाइन हो गए। अब आपको क्या करना है, जैसे ये पट्टी हमने यहाँ लगाई है वैसे ही सेम पट्टी हमें इस तरफ भी लगानी है। यहाँ जैसे वहाँ लगाई है वैसे ही सेम इस तरफ भी लगाएंगे।
तो इसे ऐसे कर लीजिए। सेम वैसे ही लगानी है। ये पट्टी रखी, उसके बाद ये सारे सीधे करके नीचे से फोल्ड, फर्स्ट रखा इसके ऊपर, ऊपर से फोल्ड और इसे सुई और धागे से स्टिच कर लीजिए। वैसे ही करना है जैसे हमने दूसरी तरफ से इसे ज्वाइन किया था। ये देखिए, एक मैंने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद दूसरे वाला डालिए इसके अंदर और इसे भी ज्वाइन कर लीजिए। इसी तरीके से यहाँ तक एंड तक इसे भी ज्वाइन कर, यहाँ से भी साड़ी लड़ियाँ जो बनाई थी मैंने ये सब जोड़ ली। तो इस तरीके से ये मैंने सारे ज्वाइन कर लिए एक कलर के। अब इस तरीके से मैंने सेम स्वेटर में से एक और दूसरे स्वेटर में से इस तरीके से ये लड़ियाँ बनाई हैं। इन लड़ियों से हम इसे वीव करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। यहाँ से फर्स्ट वाले से कहीं से भी आप शुरू कर लीजिए। यहाँ से हम इसे शुरू करते हैं, एक छोड़ के नेक्स्ट वाले के बीच में से आप इसे निकाल लीजिए, फिर एक छोड़ के नेक्स्ट वाले के बीच में से, फिर एक छोड़ के नेक्स्ट वाले के बीच में से। ये हम इसे वीव करेंगे पूरा एंड तक। फिर एक छोड़ के नेक्स्ट, फिर एक छोड़ के नेक्स्ट। इस तरीके से देखिए मैंने फर्स्ट रो वीव कर ली। इसे थोड़ा कॉर्नर पे ले जाइए। ये मेरी फर्स्ट रो हुई। अब मैं एक और लड़ी लूँगी दूसरी, और पहले मैंने ये मेरा ब्लू ऊपर की तरफ है तो इस टाइम मेरा ब्लू नीचे की तरफ आएगा। ये देखिए ब्लू को नीचे की तरफ रखा है मैंने, पहले ऊपर की तरफ है और दूसरी बार में नीचे की तरफ है। तो रोज़ सारी ऑल्टरनेट में बनानी है। बनाने का मेथड सेम है। फिर एक छोड़ दिया दूसरे वाले के नीचे से, फिर एक छोड़ के नेक्स्ट, फिर एक छोड़ के नेक्स्ट, फिर एक छोड़ के नेक्स्ट। इस तरीके से फिर नेक्स्ट एक और लीजिए। अब थर्ड रो कैसे बनेगी, जैसे हमने ये बनाई है, मतलब ब्लू ऊपर की तरफ। तो ये मेरा ब्लू ऊपर की तरफ आ गया। पहले ब्लू ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ। इसी तरीके से ऑल्टरनेट में वीव करते हुए इसे एंड तक यहाँ तक वीव कर लीजिए। फिर एक एंड तक मैंने इसे पूरा वीव कर लिया। तो ये मेरा पूरा वीव होके देखिए इस तरीके से रेडी हो गया। दोनों तरफ से सेम बना है, फ्रंट और बैक। और ये काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी थिक गद्दे की तरह बनता है देखिए, क्योंकि हमने इसके अंदर पॉलीफिल फिल किया हुआ है। तो चलिए अब हम इसे आगे बनाते हैं। अब हम इसे इस तरफ और इस तरफ से फिनिश करते हैं। वो कैसे करना है, सेम ऐसे पट्टी लगा के। तो ये देखिए मैंने पट्टी कटिंग करी है इसके साइज़ की। इसे एक पट्टी मैं इस तरफ लगाऊंगी और एक पट्टी मैं इस तरफ लगाऊंगी। ये लगानी कैसे है देखिए, सेम वैसे ही जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में लगाई थी। ये रखा, उसके बाद हमने ये रखा इसके ऊपर, नीचे से फोल्ड करके पट्टी रखी, फिर इसे फोल्ड कीजिए। यहाँ साइड से भी फिनिश कर लीजिए इस तरीके से। फिर फोल्ड करके ऐसे, ये देखिए ऐसे। अब इसे सुई और धागे से स्टिच कर लीजिए। ज्वाइन कर ली, फिर दूसरे वाली पट्टी लीजिए। वैसे ही करना है जैसे हमने सबसे स्टार्टिंग में सबसे पहले किया था। ये इसके अंदर डाली, फोल्ड कीजिए और इसे भी अटैच कर लीजिए।
दूसरा हो गया। उसके बाद थर्ड वन मैंने डाली, इसको फोल्ड किया और इसे भी बस इसी तरीके से यहाँ से लेके एंड तक इसे कंप्लीट कर लीजिए। इस तरफ से भी और सेम उसी तरीके से जैसे हमने पट्टी यहाँ लगाई है यहाँ भी पट्टी लगाई। मैंने इसे फिनिश कर लिया, तो यहाँ से भी हो गया। अब जैसे यहाँ से फिनिश किया है वैसे इसे यहाँ से भी फिनिश कर लीजिए। ये देखिए दोनों तरफ से हमारा ये सेम बना है। तो जैसे हमने यहाँ से फिनिश किया ऐसे ही हम एक पट्टी इसके यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट से इन दोनों तरफ से भी फिनिश कर दिया। तो इस तरीके रिवर्सिबल ये बिल्कुल रेडी हो गया है। देखिए दोनों तरफ से रिवर्सिबल है, आप किसी भी तरफ से इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छी थिकनेस का बनता है, इसकी थिकनेस काफ़ी अच्छी बनती है और काफ़ी सॉफ्ट है ये।